स्वामिये अय्यप्पा। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। कहानी इस प्रकार है। एक दिन मुझे 36 लोकेशन का ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी गई। पूरा लोकेशन करना और समझना आसान नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से 36 लोकेशन पे काम करने के बजाय मैंने 5 स्थानों को चुन लिया सैंपल के तौर पर। उन्हीं में से एक लोकेशन पर मुझे फ्रॉड मिली, उनकी चोरी पकड़ी गई। मैंने इसकी जानकारी मैनेजमेंट को दी और इसका नतीजा स्वरूप 2 लोगों को अरेस्ट करवाया। उस समय मैंने इसे अपना अचीवमेंट माना था, लेकिन जब मैं अपने जीवन की अन्य घटनाओं पर विचार करता हूँ तो लगता है भगवान की देन है। मैं तो सिर्फ मोहरा था। मेरा विश्वास है कि यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ, शायद मुझे आगे बढ़ाने और सही दिशा में ले जाने के लिए। ऐसे ही दूसरे ऑडिट पर जब मैं एक कंप्यूटर एजुकेशन का ऑडिट कर रहा था, तब मैंने देखा कि 2 कैश रसीदों में अल्ट्रेशन हुआ है। उसी वक्त बिजली चली गई। ऑफिस में खाली बैठने के बजाय मैं उन रसीदों को क्लास में ले गया और छात्रों से पूछताछ की। आश्चर्यजनक रूप से जिन रसीदों में मुझे अंतर दिखाई दिया था, उनकी असली रसीद 2 छात्रों के पास मौजूद थी। हालांकि कोई लाते नहीं हैं, पर ये लोग लाए थे। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझना था, लेकिन वह फ्रॉड निकला। हमारी स्टाफ ने घोटाला किया था। 2 दिन में स्टाफ को डिसमिस करवा दिया। अगर बिजली ना जाता तो ये पकड़ में नहीं आता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक छोटी सी गड़बड़ी पर ध्यान जाना, उसी समय बिजली का चले जाना, रसीदों को कक्षा में ले जाना और फ्रॉड पकड़ना, यह सब केवल एक साधारण संयोग जैसा नहीं लगता। एक दिन मेरे बॉस ने एक अस्पताल का ऑडिट करने की जिम्मेदारी मेरे सीनियर को दी। मुझे अस्पताल का खाना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी साथ ले लो। उन्होंने बॉस से बात की और परमिशन दे दी। हमें 10 दिन बाद ऑडिट के लिए जाना था, लेकिन जाने से एक दिन पहले मेरे सीनियर को अचानक एक काम मिल गया, इसलिए मुझे अकेले ही अस्पताल का ऑडिट करने के लिए भेज दिया गया। यह मेरा पहला स्वतंत्र ऑडिट था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने मुझे फाइलें दी और रिकॉर्ड रूम दिखाया। बाहर से मैं नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। मैं सोच रहा था कि अस्पताल के खाने के चक्कर में मैं फंस गया। लालच बुरी बला है। इस ऑडिट को पूरा करने के लिए मुझे केवल 15 दिन दिए गए थे। मैंने काम शुरू किया। दोपहर के भोजन का खर्च कंपनी से लिया जा सकता था, फिर भी शुरुआती दिनों में डर के कारण मैं ठीक से खाना भी नहीं खाता था। मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ। तीसरे दिन से मुझे काम कुछ समझ में आने लगा। छठे दिन मैंने गलती पकड़ ली। ऑफिस स्टाफ सभी खुश हुए और उन्होंने शाबाशी दी। छोटा काम नहीं था, हर एक लाइन पर नज़र रखे काम किया। एक दिन में करीब 50,000 ट्रांजैक्शन होता है, तो साल में कितना ट्रांजैक्शन होगा। गणपति को रोज़ पूछता था अस्पताल में। मेरी लाज रख ली। उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने खाना खाना भी शुरू कर दिया। पहले मैं डर के कारण सुबह 7 बजे पहुंचता था और रात 8 बजे तक काम करता था, लेकिन गलती मिलने के बाद मैं सुबह 9 बजे आता और शाम 5 बजे तक काम पूरा कर लेता। उस अनुभव ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी जीवन में कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ कि जीवन से सीखी हुई बातें दूसरों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी केवल अपने टैलेंट के बल पर आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति को ईश्वर कोई ना कोई वरदान, अवसर और दिशा देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें सही रास्ते की ओर ले जाते हैं। शायद इसी को लोग भाग्य या विधि का विधान कहते हैं। इसलिए जीवन में कभी घबराइए मत, गलत रास्ता मत अपनाइए। डिसिप्लिन, सत्य, ईमानदारी के साथ जीवन जीते रहिए। सही समय आने पर ईश्वर आपके लिए भी रास्ता अवश्य खोलेंगे। यह घटना एक कंपनी में ऑडिट के दौरान हुई। मैं अपना काम कर रहा था, तभी एक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं एक कर्मचारी के पास गया। उसने एक फ़ाइल निकाली और हमें उसे यूं ही देख रहे थे। उसी दौरान मेरी नज़र एक पन्ने पर पड़ी, लेकिन वह फ़ाइल मेरे ऑडिट के दायरे में नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर भी वह बात मेरे मन से निकल नहीं रही थी। शाम को जब मैं होटल जाने के लिए गाड़ी में बैठा, तब भी मन बार बार कह रहा था कि उस फाइल को एक बार फिर से देखना चाहिए। हम तुरंत वापस ऑफिस गए और वही फाइल फिर से मंगवाई। जब हमने उसे दोबारा देखा तो पता चला कि 35 लाख का
एक बिल अकाउंट में दर्ज ही नहीं किया था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। कैसे छूट गया? बहुत ऑडिटर्स ने चेक किया, उनको नहीं मिला। फिर मुझे कैसे मिला? मेरे बॉस ने शाबाशी दी और इतनी महत्वपूर्ण गलती सामने लाने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। उस घटना के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मुझसे अधिक टैलेंट और अनुभवी लोग होने के बावजूद कैसे मेरे को गलती मिलती है। तमिलनाडु में ऑडिट के लिए हम एक कंपनी में गए थे। हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए सभी वाउचरों की 100% जांच करना संभव नहीं था। इसलिए हमने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सैंपल के आधार पर ऑडिट करने का निर्णय लिया। कुल 1 लाख वाउचरों में से मैंने केवल 10 वाउचर सैंपल के रूप में चुने। उनमें से एक वाउचर की जांच करते समय 80 लाख की एक बड़ी गलती सामने आई। यह मेरी कैरियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन उस घटना के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह वास्तव में मेरी टैलेंट और अनुभव का परिणाम था, जिसकी वजह से बॉस भी मुझे सराहना की, सब लोगों ने मुझे शाबाशी दी। एक दिन ऑफिस में मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं अपने ऑफिस में सो जाऊंगा तो मेरे जूनियर मुझे फॉलो करने लगेंगे। इसलिए मैं दूसरे ऑफिस में गया, कुछ फाइलें ली और वहां लगभग 20 मिनट सो गया। जब मैं उठा तो यूं ही वॉचर देखने लगा। उसी समय मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा कि वह भगवान अयप्पा के मंदिर जा रही है। इसके बाद उन्होंने जो कहा वह मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या कहा? अयप्पा अयप्पा। फ़ोन पर बात करते समय मेरा हाथ वाउचरों के बीच फंस गया। मैंने माँ से कहा, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैंने अपने हाथ बाहर निकाला, मुझे उस वाउचर के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और सोचने लगा। मैंने उस वाउचर को विस्तार से जांच किया तो पता चला कि वह एक फ्रॉड क्लेम वाउचर था। डिटेल से काम किया तो 30 लाख का घोटाला निकला। उससे जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार कराया गया। इससे खुश होकर मैनेजमेंट शाबाशी दी और बोनस का वादा भी किया। अब मैं सोचने लगा, ये तो सिर्फ मैं सोने के वास्ते गया था, लेकिन कुछ और ही हो गया। इसमें मेरी क्या योगदान है? यह घटना एक बैंक के ऑडिट के दौरान हुई। मैं अपनी नियमित ऑडिट का काम कर रहा था। तभी अचानक मन में विचार आया कि अपना काम छोड़कर ऋण विभाग में जाना चाहिए। मैं सीधे लोन विभाग में गया और लोन रजिस्टर मांगा। जब मैंने उसे ध्यान से जांचा तो पता चला कि कुछ ग्राहकों के खातों में वसूल किया जाने वाला ब्याज डेबिट ही नहीं किया गया था। बैंक के कर्मचारियों ने भी इस गलती को स्वीकार किया और कहा कि वे गलती से उन खातों में ब्याज डेबिट करना भूल गए थे। उस घटना के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मैं अपनी नियमित जिम्मेदारी छोड़कर ऐसी बात की जांच करने क्यों चला गया, जिसका मेरे उस समय के काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन उसी निर्णय से एक महत्वपूर्ण त्रुटि सामने आई। मेरे इस कार्य से मेरे बॉस बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरी सराहना की और बाद में मुझे टीम लीडर बना दिया। इन सभी अनुभवों ने दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। इन घटनाओं के बाद जब कोई कहता है मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, तो मुझे उसके लिए भी करुणा महसूस होती है। उसी तरह उन लोगों के लिए भी जो जीवन में असफल हो जाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई साधारण। धर्म, जाति पर और धन, ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई पहचानें हैं। मेरी नज़र में हम सब एक समान हैं। हम सभी ईश्वर के संतान हैं। यह जीवन अस्थायी है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि मेरा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलता गया। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे भी अपने जीवन के अनुभवों से बदल रहे होते हैं। शायद यही जीवन का तरीका है। बाकी अनुभव अगली वीडियो में साझा करूँगा।